Once again, you are welcome, dear students. आज हम मापन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ मेजरमेंट। मापन उपकरण दैट इज टूल या इंस्ट्रूमेंट या उनकी मेथड के आधार पर मापन कितने तरह का है। तो इसमें मैंने जो है जनरली देयर आर सो मेनी काइंड्स, मैंने इनको 3 ग्रुप में किया है। पहला आपका भौतिक एवं मानसिक मापन, और दूसरा जो है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक, और तीसरा उनके उद्देश्य के हिसाब से। तो पहला है हमारा भौतिक मापन एवं मानसिक मापन। भौतिक मापन, भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक चीजें, जैसे गुण तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई। मैं कहूं दिल्ली से बॉम्बे की दूरी कितनी है, तो ये भौतिक मापन है। यहाँ से अंतरिक्ष की दूरी कितनी है, भौतिक मापन है। ठीक, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, भौतिक मापन। तो भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्राप्तांक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी का दूसरा है आपका मानसिक मापन। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व परीक्षण आदि। तो ये आपका मानसिक मापन है। मानसिक मापन के अंदर जैसे बुद्धि, IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कहते हैं ना इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, ठीक है। उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, और उसकी जो है कैपेसिटी, पर्सनालिटी, ये सारी जो है मानसिक मापन के अंतर्गत आएंगी। तो मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षिक होती है। अभी हमने पढ़ा था कि भौतिक मापन की प्रकृति क्या होती है, निरपेक्ष होती है, जबकि मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षिक, दैट इज इंटर रिलेटेड, किसके साथ, इन रिलेशन टू, अर्थात इसमें प्राप्त अंकों का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा प्रकार आपका मात्रात्मक एवं गुणात्मक मापन। मात्रात्मक मीन मात्रा, क्वांटिटी, गुणात्मक मीन क्वालिटी। तो इसे हम मात्रात्मक मापन को परिमाणात्मक मापन भी कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, परिमाण का अभिप्राय ऐसी कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता हो, जिसे देखा जा सके और उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनुभूत किया जा सके। इस प्रकार भौतिक मापन को परिमाणात्मक मापन की संज्ञा दी जाती है। दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, भार आदि। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो परिमाणात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंक होते हैं। इकाई का अर्थ होता है शून्य बिंदु से ऊपर निश्चित मूल्य का होना। जैसे 15 फीट का तात्पर्य 0 से 15 फीट तक। इस तरह से परिमाणात्मक मापन में प्रयुक्त यंत्र पर समान इकाइयां समान प्रमाण को व्यक्त करती है। जैसे 1 मीटर पैमाने का अंकित सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट है परिमाणात्मक मापन की विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं ही अर्थयुक्त होता है। परिमाणात्मक मापन में गणितीय संबंध पाया जाता है, क्योंकि वह इकाई पर आधारित है। जैसे मैं कहता हूँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तात्पर्य है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके लिए उसकी इकाई होगी क्या, मीटर पर मीटर स्क्वायर या एकड़, हेक्टेयर, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका परिमाणात्मक मापन स्थिर एवं निरपेक्ष रहता है, आत्मनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होता है। परिमाणात्मक मापन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है, जिसके आधार पर भविष्य कथन भी अधिक विश्वास के साथ किया जाता है। नाउ द क्वालिटेटिव या गुणात्मक मापन, किसी वस्तु, प्राणी, घटना अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का संबंध मानसिक मापन से होता है। कहां पर, शिक्षा और मनोविज्ञान। इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी देयर इज ऑलवेज क्वालिटेटिव मेजरमेंट। मानव व्यवहार परिस्थिति एवं उद्दीपक के साथ परिवर्तित होता रहता है। हमें पता है ह्यूमन नेचर चेंजेबल होता है। जैसे बाहर से स्टिमुलस आएगा उसी का रेस्पॉन्स मिलेगा। कोई प्रेम के वचन बोल रहा है तो प्रेम के वचन नहीं, कोई गाली देगा तो उल्टा उसको गाली जो है। तो ये जो है इसलिए जो है क्या, मानव का व्यवहार ये परिवर्तनशील। अतः मानसिक मापन का स्वरूप निश्चित नहीं हो सकता। विषय वस्तु, मौलिक चिंतन, भाषा, व्याकरण या शब्दों की संख्या आदि के आधार पर मापन किया जा सकता है। तदनुसार उसके अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से गुणात्मक मापन की विशेषताएं देखिए क्या क्या है।
फर्स्ट, गुणात्मक मापन के आधार पर प्राय मानदंड होते हैं जो सामान्य वितरण और औसत निष्पादन के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। गुणात्मक मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं। यदि एक बालक किसी शिक्षक की नजर में उत्तम बालक का दर्जा प्राप्त करता है तो यह आवश्यक नहीं कि अन्य शिक्षकों की नजर में भी इस श्रेणी को प्राप्त करे। अतः गुणात्मक मापन निश्चित प्रमाण की ओर संकेत नहीं करते। गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है, जैसे किसी बच्चे में शैक्षिक उपलब्धि का पता लगना और या बुद्धि उपलब्धि का कोई शून्य बिंदु नहीं होगा। बुद्धि लब्धि, दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ जिसे कहते हैं, इसके लिए इसका कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। गुणात्मक मापन में इकाइयों का संबंध निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष होता है। यदि एक बालक का गणित में प्राप्तांक 60 तथा दूसरे बालक का 30 है तो इसके यह अर्थ कदापि नहीं कि पहले बालक में दूसरे वाले की अपेक्षा गणित में 2 गुना ज्ञान है। ये जरूरी नहीं है जो उसको मार्क्स मिले उस मार्क्स पर आधार पर हम ये नहीं कर सकते उसके पास उसकी 2 गुनी बुद्धि लब्धि है। वी कैन नेवर, ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम ये क्या कहेंगे, ये निरपेक्ष रहते हैं। तो गुणात्मक मापन कभी भी 100% नहीं किया जा सकता है। हम कहें किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि या पर्सनालिटी को, IQ, पर्सनालिटी, उसके एप्टीट्यूड को नाप लें तो हम नहीं नाप सकते। जैसे किसी बच्चे की नैतिकता का मापन 100% संभव नहीं है। नेक्स्ट, गुणात्मक मापन परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि मानसिक मापन गुणात्मक मापन का सही रूप होता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता है। मापन उपकरण, दैट इज apparatus या टूल्स ऑफ मेजरमेंट या उनकी मेथड के आधार पर और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर हम फिर मापन को 3 भाग में बांटते हैं। ये तीसरा है आपका, 3 भाग में है। पहला आपका निरपेक्ष मापन, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, सामान्यीकृत मापन, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, इप्सेटिव या इप्सेटिव मेजरमेंट या इप्सेटिव मापन। तो इस इप्सेटिव को हम क्या कहेंगे हिंदी में, स्वमानक मापन, स्वमानक जो हमने खुद मानक माना है। तो पहले चलते हैं निरपेक्ष मापन या एब्सोल्यूट मेजरमेंट। निरपेक्ष मापन वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है और पैमाने का प्रारंभिक बिंदु शून्य से प्रारंभ होता है। यदि इस पैमाने पर संख्या से शून्य से अधिक होती है तो ध्यानात्मक मीन्स पॉजिटिव तथा शून्य से कम होती है तो ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव मान देते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी स्थान का तापमान 0 है तो वह 0 से अधिक भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। इस प्रकार का मापन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं शैक्षिक चरणों में संभव नहीं होता है, जबकि भौतिक चरणों में संभव होता है। यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में राम को अंक 0 प्राप्त होता है तो यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि उस विषय में राम की योग्यता 0 है। उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त 0 अंक का तात्पर्य यह होता है कि राम अमुक परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में समर्थ नहीं पाया गया। दूसरा आपका सामान्यीकृत मापन या नॉर्मेटिव मेजरमेंट। सामान्यीकृत मापन को मानकीय माप भी कहा जाता है। सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते बल्कि वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं तथा साथ ही परम शून्य की संभावना नहीं होती। और किसी विषय की उपलब्धि परीक्षण में यदि राम को 0 अंक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि उस विषय में छात्र राम की योग्यता 0 है, बल्कि इसका केवल यह अभिप्राय है कि उस उपलब्धि परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में राम असफल रहा है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों तथा मापनियों से प्राप्त माप प्रायः मानकीय माप होते हैं। और थर्ड है और लास्ट है आपका एब्सेटिव या सवमानिक मापन। सवमानिक मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने किया था। मानक मापन का विस्तृत वर्णन कैटल ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट में किया है। मानकीय मापने के विपरीत सवमानिक माप होते हैं। मापन के अनेक उपकरण एवं विधियों में एक उपकरण या विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति या छात्र का
बाध्य चयन करना पड़ता है। इस विधि से मापन करने को कैटल ने एब्स्ट्रैक्टिव मापन की संज्ञा दी है। इब्सेटिव मापन की संज्ञा दी है। इसमें व्यक्ति या छात्रों के समक्ष कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्याएं उपस्थित की जाती हैं और उनसे उन्हें वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति या छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयता प्रदान करता है तो अन्य किसी कथन को यह वरीयता नहीं प्रदान कर सकता। इस प्रकार के मापन उपकरण का बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है और इसके द्वारा मापन को एक इब्सेटिव मापन कहा जाता है। ऐसे मापन में सभी छात्रों को 1, 2, 3, 4 अंक की प्रदान किए जाते हैं। इसलिए सभी छात्रों के अंकों का माध्यमन और मानक विचलन समान होता That है। means mean and standard deviation that it remains same. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इब्सेटिव में जैसे हमारा आज लिकर्ट स्केल चलता है कि उसको हम क्या कैटेगरी दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है 0 ना होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये आज हमारे टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ मेजरमेंट हो गए कि मापन क्या है, मापन कितने प्रकार का है। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। द नेम ऑफ आवर चैनल इज द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।